सपा की बातें न करिए। सपा कोई सरकार थी, गुंडा राज था, इत्र लांच करने वाला, जिसके यहाँ अरबों से 200 करोड़ से संपत्ति मिल रही है, वो भी साधु है, वो भी कुछ नहीं किया। हम लोग अखिलेश यादव को जानते ही नहीं है, वो बेकार नेता है एकदम। ये है कौन, इनको पता ही नहीं जनता को। जनता को यही नहीं पता अखिलेश अखिलेश यादव है कौन। हाँ, जब से योग से ज्यादा महंगाई थी। हाँ, 100 सुन लीजिए, सपा सरकार में 140 रुपए किलो दाल थी, उसके बाद धीरे धीरे घटते 70 आ गई, इस समय 90 है। इसका जवाब देगी, ना योगी बाबा देंगे ना मोदी बाबा देंगे, ठीक है। जनता जवाब इसका देगी और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी बनाएंगे। पूरा प्रदेश जानता है, गुंडा राज चला रहे थे, दंगा पूरे प्रदेश में बताइए कहीं हुआ हो। वही प्रशासन है, वही जनता है, दंगा क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब वो दंगा करवाते थे। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों की जो चुनावी रैली है वो लगातार चलती जा रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूं अयोध्या में। अयोध्या संसदीय क्षेत्र जो कि पहले फैजाबाद था, यहाँ से लल्लू सिंह सांसद है, भाजपा की ये सीट है और यहाँ की पांचों विधानसभाओं में जो वर्चस्व है वो भाजपा का कायम है। पांचों विधानसभा सीटें जो है भाजपा के नाम है। आज का दिन जो है अयोध्या के लिए, फैजाबाद जो कि पहले इसका नाम था, यहाँ के लिए काफ़ी खास रहा, क्योंकि आज के दिन केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी आए हुए थे। आधे घंटे तक उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और विजय संकल्प रथ यात्रा जो कि अखिलेश यादव की चल रही है, पूरे प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं जिलों में चल रही है, उसी तरीके से जो है जन यात्रा के रूप में जो है जनसंकल्प यात्रा जो है लेकर निकली है भारतीय जनता पार्टी, जो कि अलग अलग ज़िले, अलग अलग विधानसभाओं में जो है होकर गुजर रही है। आज यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने का अमित शाह का सिर्फ एक ही मतलब था, वो था कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 से 5 साल के दरमियान उत्तर प्रदेश में क्या कुछ और कितना विकास किया है, किसके लिए किया है, इन सारी बातों का संबोधन में देखने को मिला। ख़ास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो है अब जिस तरीके से रैलियां चल रही हैं, पिछले 1 महीने से, दिसंबर महीने की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो है ज़्यादातर करके ज़िलों में जो है, हर ज़िलों में तकरीबन 25 से 30 ज़िले ऐसे हैं जहां पर तकरीबन 500, 300, 1000 करोड़ रुपए की योजनाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से दिया, उसका शिलान्यास किया। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगे हुए हैं। पीछे GIC कॉलेज यानी कि गर्ल्स इंटर कॉलेज है और यहीं पर जनसभा को संबोधित किया। आज के दिन जो इनका प्रोग्राम था वो सबसे पहले जब यहाँ अयोध्या में आए अमित शाह, तो उन्होंने जो है सबसे पहले श्री राम लला का दर्शन किया और उसके बाद में यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया। बात की जाए यहाँ के सीट की, तो यहाँ की जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट मानी जाती है वो कहा जाता है गोसाईगंज के जो विधायक है उनकी सीट मानी जाती है, क्योंकि अभी हाल ही में एक खबर जो आई थी, इस 5 विधानसभा सीटों में से इस विधानसभा सीट यानी गोसाईगंज का जो हाल है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक खबर लेके आया था, बुरी खबर लेके आई थी। वजह ये रही क्योंकि फर्जी मार्कशीट के मुकदमे को लेकर के जो है 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी यहाँ के विधायक को, जो कि एक तरीके से जो है 5 विधानसभा सीटों में जो भाजपा के पास अभी फिलहाल बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा दाग लगता हुआ नजर आया था। लेकिन अमित शाह की इस रैली में जो है तमाम ऐसे लोग आए, तमाम लोगों से बातचीत हुई है और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि रैली का समापन हो चुका है और मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों से बातचीत भी कर लिया जाए। क्या नाम है आपका? केदारनाथ पांडे। कहाँ से आए आप? मैं भैया मैं बाजार। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बदलाव की जब बात चलती है तो कहते हैं कि रोजगार और महंगाई के मुद्दे पे ये सरकार विफल रही है, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई जो है, जब कोई चीज़ मान लीजिए जैसे इस समय काफ़ी बारिश हो गई, धान तमाम सड़ गए, तो अगर धान की अब कम हो गया तो मान लीजिए कोई चीज़ भाव बढ़ जाता है, तो इसके लिए अब सरकार क्या करे, सबके खेत में पानी रोक लेगी? ऐसा तो नहीं होगा। हम तो ये नहीं जानते हैं कि महंगाई इससे ज़्यादा महंगाई थी, पहले इससे ज़्यादा महंगाई थी। हाँ, 100 सुन लीजिए, सपा सरकार में 140 रुपए किलो दाल थी, उसके बाद धीरे धीरे घटते 70 आ गई, इस समय 90 है। क्या महंगाई है दाल पर? लोग टमाटर कह रहे थे कि पहले 70 है, जिस हिसाब से दाल की कैटेगरी है, जिस हिसाब से दालों की कैटेगरी है,
उसी हिसाब से दाम भी कम ज़्यादा हैं। कोई महंगाई नहीं है। आज के 10 साल पहले की आप तुलना करेंगे। कह रहे जमाना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, चीजें अच्छी हो रही हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी। अरे आज सुना जो टमाटर हम ले रहे थे सपा सरकार में, आज तो 10 रुपया और जो है 30 रुपया किलो मिल रहा है। कहाँ महंगाई है उस हिसाब से? लोग चिल्लाते रहे, चाहे जो चिल्लाते रहे। विपक्ष मतलब फालतू का चिल्लाती है। जरूर हाँ। चिल्लाता है। जो जिस चीज का दाम 10 साल पहले जो था, जब कांग्रेस सरकार थी तो उस समय 83 रुपए और 85 रुपए पेट्रोल हुआ करता था। आज कितना है? 90-95 है। तो थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ही समय बीतने के हिसाब से। लेकिन 400-450 रुपए का सिलेंडर 2014 से पहले हुआ करता था, मुझे भी याद है। 1241 का प्रिंट आउट दे देंगे आपको, नेट सर्च कर लीजिए। 1241 का। कब की बात कर रहे हैं? 2014 की। हाँ, गूगल सर्च कर लीजिए आप। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में। सपा की। हाँ, सपा की बातें न करिए। सपा कोई सरकार थी, गुंडा राज था। हाँ, गुंडा राज चला रहे थे। और क्या चला रहे थे? ये सब पूरा प्रदेश जानता है, गुंडा राज चला रहे थे। लेकिन विपक्ष कहती काम हमने किया, बस ये फीता काट। 5 साल में बीत गया बाबा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री का। वो तो यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता को ही उन्होंने पैदा किया। झूठ बोलने ये मेरी बात सुनिए। 5 साल बीत गया, कार्यकाल को बीतने को है, नया चुनाव चालू होने वाला है। एक दंगा पूरे प्रदेश में बताइए कहीं हुआ हो? वही प्रशासन है, वही जनता है, दंगा क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब वो दंगा करवाते थे। हिंदू और मुस्लिम राइट्स जो होते थे वो सब समाजवादी पार्टी की देन है। सुशासन है भाजपा में, सुशासन है। जैसे राशन दे रहे हैं योगी बाबा, पूरे प्रदेश की जनता को निष्पक्षता से, वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, उससे मतलब नहीं है। वो सबको सबका साथ सबका विकास के अनुरूप। किसी के पास अगर एक भी बिस्सा खेत है, कितना भी छोटा वर्ग है वो, उसके बाद भी उसके खाते में, जिसके 10 बीघा खेत है उसके खाते में जितना पैसा जा रहा है, एक बिस्सा खाते जिसके पास है उसके भी खाते। समानता जो गरीबी और अमीरी का जो समानता है वो उसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो बराबर ही दे रहे हैं। देखिए, सरकार का जो अपना नैतिक कर्तव्य होता है कि प्रदेश की जनता को निष्पक्ष ढंग से सारे प्रणाली को लागू करना, वो योगी बाबा ने किया है। हाँ। बताइए, जैसे कि अभी मायावती और कांग्रेस ये दोनों लोग भी जो है लग रहा है कि आने के चांसेस हैं। लोग मतलब अपनी तरफ से कह रहे हैं। प्रतिज्ञा रैली में 40% सीटें जो है महिलाओं को देने की बात कर रही हैं। स्कूटी, लैपटॉप और तमाम चीजें जो हैं देने की बात कह रहे हैं। ये कह दें हम भैया प्रदेश लुटा देंगे, जनता उससे खुश होगी। देखिए, देखिए सुनिए, ये इशू जो आप उठा रहे हैं, ये पॉलिसी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को लाना है। रिजर्वेशन 33% महिलाओं को देना है, वो पॉलिसी नहीं। कांग्रेस कह रही हम टिकट देंगे, तो और यहाँ उसका कोई अस्तित्व वजूद है प्रदेश में? एक सीट में दिया, राजस्थान में दिया, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस वहाँ जो 0 पर पहुंचेगी। 0 पर पूरी सीटों में जो 403 सीट है, शायद उसमें बसपा और कांग्रेस का एक भी सीट न मिले। अच्छा, सपा और भाजपा में सपा में और भाजपा में ये नहीं है कि सपा सीधी लड़ाई में नहीं है, भाजपा आगे है। लेकिन भीड़ जैसी नजर आ रही, सब कह रहे हैं अखिलेश का दबदबा इस बार कायम है। अब देखिए, ये अपने मोदी के रैली के नाम पर बुलाए जा रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को 200 रुपया दे करके बुलवा रहे हैं। वो भाड़े की भीड़ बटोर रहे हैं और यहाँ जनता स्वयं अपने खर्चे से आ रही है। लेकिन विपक्ष भी कहती है, विपक्ष भी हमला करके बोलते हैं कि मोदी की रैलियों में पैसे दे करके जुटाए जाते हैं। चाचल ये कह रहे हैं, एक बात हम तो ये कह रहे हैं, विपक्ष तो ये भी कह रहा है, अभी समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च करने वाला, जिसके यहाँ अरबों से 200 करोड़ से संपत्ति मिल रही है, वो भी साधु है, वो भी कुछ नहीं किया है। और विपक्ष कहने तो कुछ भी कह सकता है।
हाँ। कुल मिलाकर के जो आपका अयोध्या का जो संसदीय सीट है और आपके लोगों की विधानसभा से कम 1000 आदमी आए रहे होंगे इस रैली में। बिना बुलावे के ऐसे ही नहीं, बुलावे का मतलब ये है कि सर्वविदित है जो है जैसे जो है अमित खब्बू शाह तिवारी जी के लिए केवल एक विधानसभा से नहीं, खब्बू तिवारी उस कॉलेज से पढ़े हैं, उस समय 26,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे साकेत में। तो हर जिले में बगल के भी जिलों में उनके साथ पढ़ने वाले तमाम नौजवान साथी आज उम्रदराज भी हो चुके हैं, उनके बाल बच्चे भी हो चुके हैं, वो भी बाल बच्चे वाले हो चुके हैं। तो उनकी संख्या लाखों नहीं, कई लाखों में पूरे अयोध्या जनपद, पूरे अयोध्या मंडल में विद्यमान है। वो हर कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में 15 से 20,000 वोट जिधर चाहे उनके नाम पर डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, अखिलेश कहते हैं अनुपयोगी हैं योगी बाबा, ये कुछ करते नहीं, बस अनुपयोगी। ये विपक्ष का काम है, जनता इसका जवाब देगी। ना योगी बाबा देंगे ना मोदी बाबा देंगे, ठीक है, जनता जवाब इसका देगी। और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हम सुशासन को छोड़ के कुशासन की तरफ नहीं जाना चाहते। जब उनकी सरकार थी केवल वर्ग विशेष के लोग दिखाई देते, केवल उनको जातिवाद की राजनीति होती थी, जातिवाद के रूप में जो है काम। यादव को कुछ सुना जाता था। अगर यादव किसी को 4 डंडा मारता तो FIR न होती, और अगर यादव कोई मार देता तो शायद वो तुरंत जेल पहुंच जाता। ऐसी स्थिति थी। हाँ, तो प्रशासन अच्छा चल रहा है योगी सरकार में, काम अच्छा हुआ। सीधी बात आप जान लीजिए, हम सुशासन छोड़ के कुशासन में नहीं जाएंगे। हाँ, माफिया राज, गुंडा राज, भ्रष्टाचार, ये कह रहे हैं विपक्ष वाले भी और बाकी लोग भी, कुछ लोग कहते हैं कि जो है इनके यहाँ भी गुंडागर्दी है और जो है जो दिल करता है वो काम करवा लेते हैं, इनके नेता लोग गुंडागर्दी। उदाहरण दें, एक उदाहरण पूरे प्रदेश में बताइए, चाहे वो पार्टी का रहा हो। अगर हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी से गलतियां नहीं हुई होंगी, प्रदेश बड़ा है, लेकिन कार्रवाई जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए, अगर वो हम भाजपा के लोगों ने गलती किया होगा वो भी जेल गए होंगे। तो निष्पक्षता जो योगी बाबा के अंदर है, यही सरकार हम दोबारा 2022 में पूर्ण बहुमत की लाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 सीटें जो हैं आप लोग भाजपा को फिर से दिलाने वाले हैं और आप लोग एक मांग भी चल रही है, आप कह रहे हैं कि अगर विधायक जी को टिकट नहीं दिया गया तो हो सकता है कि 5 विधानसभा पे। कोई शक नहीं है इसमें, ये एकदम ये कोई इब्बत नहीं है। सुन लीजिए, अगर विधायक जी को टिकट नहीं मिला तो संपूर्ण 5 विधानसभा सीटों में उनके समर्थकों में निराशा होगी और निराश व्यक्ति कोई भी कदम उठा सकता है, मतलब बदलाव कर सकता है, सीट बदल। बिल्कुल, उसमें कोई इब्बत नहीं है। हम भाजपा के कर्मठ सिपाही हैं, ये सत्य है, लेकिन उसके उपरांत हमारे भी नेता को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए माननीय खब्बू तिवारी अगर नहीं लड़ रहे हैं तो उनकी पत्नी आरती तिवारी, श्रीमती आरती तिवारी जी लड़े। हम लोग जैसे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, हमारी जनता लड़ेगी, जनता उनका चुनाव। यहाँ पे लड़ाई जो आप लोगों के विधानसभा की है वो ना पार्टी की नहीं, आपके विधायक जी की है। मैं अयोध्या विधानसभा से जो है क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर व्यापक प्रभाव, चूंकि 2007 में यहाँ से विधायक जी चुनाव लड़े थे तो हम लोग तब से उनसे जुड़े हैं, तो हमारे अंतरंग संबंध है विधायक जी से, हमारी निष्ठा उनके साथ जुड़ी है। तो हम ये चाहते हैं कि श्रीमती आरती तिवारी जी अगली विधायक जो हो वो वहाँ से हो। और वो यहाँ जब जिला पंचायत 2 बार जिला पंचायत रहे, वो वास्तव में असली विकास पुरुष कहलाने के हकदार हैं। 2 बार यहाँ से जिला पंचायत, लगभग 1400 करोड़ रुपए का कार्य आदरणीय विधायक जी खब्बू तिवारी जी ने गोसाईगंज विधानसभा में किया है। ये सारी जनता जानती है। इसके पहले 2017 के पहले टूटी फूटी सड़कें, चूंकि सारी रिश्तेदारियां हम लोगों की गोसाईगंज विधानसभा में हैं। आज आप देख लीजिए 2 हाईवेज लिंक
रोडेज, तमाम डेवलपमेंट जो विधायक जी ने किया है, निष्पक्षता से, विकास पुरुष हैं वो। और हम लोगों आशा और विश्वास है कि वो आगामी विधानसभा में वो नहीं लड़ेंगे तो उनकी पत्नी श्रीमती आरती तिवारी जी हमारी विधायक होंगी गोसाईगंज विधानसभा की। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोग जो है भाजपा के कामकाज से संतुष्ट हैं और भाजपा की सरकार फिर से बना रहे हैं। आज काम से खुश हैं और हम कोई भाजपा के कोई वैसे सदस्य नहीं हैं, हम केवल एक मतदाता हैं और भाजपा को चाहते हैं काम के नजरिए से। हम कोई कार्यकर्ता उसके नहीं हैं और खब्बू तिवारी से कोई हमारा कोई लगाव वैसे नहीं है, लेकिन उनके काम से लगाव है हमारा। हाँ, उनके कोई माने न हमारा कोई रिश्ता है न कोई बात है, लेकिन उनके काम से हम खुश हैं। हम जब कभी वो आते हैं तो हमारा काम तुरंत सुनते हैं और हम और जो लोग रहते हैं उनका भी सुनते हैं। कामकाज कैसा रहा? अखिलेश यादव जो है युवाओं के साथ में रहते हैं खड़े, कहते हैं युवाओं का हम बहुत कुछ सोचते हैं, युवाओं को लेके चलते हैं और युवा है तो बहुत कुछ है, प्रदेश को हम युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? आप लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, खैर वो उसी पार्टी में ही रहेंगे, लेकिन उनके कामकाज को किस नजरिए से देखते हैं एक युवा होने के नाते? उनका एक जातिवाद का काम है। हम लोग अखिलेश यादव को जानते ही नहीं हैं, वो बेकार नेता है एकदम। ये है कौन इनको पता ही नहीं जनता को। जनता को यही नहीं पता अखिलेश अखिलेश यादव हैं कौन। हाँ, जब से योगी जी आए हैं तब से इनको पता ही नहीं कि अखिलेश यादव हैं कौन। ये लाल टोपी लगा के जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, जिस तरीके से इनकी विजय संकल्प रथ यात्रा में भीड़ नजर आ रही है, उसको लग रहा है कि कड़ी टक्कर दे रहे हैं और इस बार जो है मुकाबला विधानसभा चुनाव में यूपी का बहुत तगड़ा होने वाला है। भैया ये 400 सीट कहते हैं हम जीतेंगे, 400 की जगह 1 जीरो हटा दीजिए, ये 40 सीट नहीं निकाल पाएंगे। अखिलेश यादव 40 सीट नहीं निकाल पाएंगे जी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ मैं विवेक पांडे, अब अपना उत्तर प्रदेश अयोध्या।